दूसरी मुसीबत, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तंगदस्ती पैदा हो जाती है, उसकी रोजी से बरकत छीन ली जाती है, वो तंगदस्ती का शिकार हो जाता है। याद रखें, रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत में लिया है, वो जिसे चाहे जितना अता फरमाए। जब उसके हबीब ने कह दिया कि ज़िना करने की वजह से तंगदस्ती पैदा होती है, यकीनन ज़िना की वजह से आदमी कल्लाश हो जाता है। आपने सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे नौजवानों को देखा होगा जिनके बाप कमा कर बहुत कुछ छोड़ करके गए, लेकिन बच्चे के कदम फिसले, जुए में चला गया, शराब में चला गया, ज़िना के अड्डे पे चला गया। नतीजा यह निकला कि दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर, और कल तक वही देने वाला लेने वाला बनता हुआ दिखाई देता है। वजह सबसे बड़ी यह है कि ज़िना और बदकारी इंसान को तबाही के दहाने पर पहुंचा देती है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, अल्लामा याफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रौदुर रय्याहीन के अंदर यह वाकया नकल फरमाया है। हो सकता है यहां बहुत सरमाएदार मौजूद हो और अपनी हवस के कुछ लोग, सबकी बात नहीं करता, और हो सकता है यहां ऐसा कोई भी ना हो, लेकिन कुछ नादान कहीं होंगे जो दौलत की बेपनाह रेल होने की वजह से गरीबों की गुर्बत का मजाक और उनकी गुर्बत का सौदा अपने पैसों से करते होंगे। लेकिन मैं यहां एक वाकया बताऊं, अल्लामा याफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रौदुर रय्याहीन के अंदर यह वाकया नकल फरमाया है। दो दोस्त थे, एक लोहार था, एक सीधा सादा था। लोहार की पोजीशन यह थी कि जब वो आग के अंदर लोहे को डालता और उसके बाद उस लोहे को जब आग से निकालना होता तो अपना हाथ आग में डाल देता, लोहे को पकड़ता, उठाता, लोहे को शेव दे देता, लेकिन उसका हाथ कभी जलता नहीं था। उसके दोस्त ने उससे पूछा कि क्या बात है, तेरे हाथ पर आग का असर क्यों नहीं होता, आग तेरा हाथ क्यों नहीं जलाती है? कहा जाने दो यार, ये एक बहुत अजीब वाकया है, क्या मैं तुम्हें बताऊं? कहा नहीं, तुझे बताना पड़ेगा, अगर तुम मेरा दोस्त है तो मुझे वाकया बता। गौर से सुने। उस लोहार ने कहा, मैं गरीब था, मेरे घर के करीब एक लड़की रहती थी, मेरे दिल में उसकी मोहब्बत थी, मैं चाहता था उससे शादी करूं, लेकिन गुर्बत की वजह से मेरी शादी उसके साथ होना मुमकिन नहीं था। मेरे दिल में यह ख्याल आया कि आज गुर्बत की वजह से मैं इसे पा नहीं सका हूं, मैं मेहनत करूंगा और दौलत कमाऊंगा। खैर, उस लड़की की शादी भी हो गई, उसके घर बच्चे भी हो गए। मैंने बहुत मेहनत की और कुछ सालों के बाद मेरे पास दौलत का अंबार हो गया और मैं शहर के मालदारों में शुमार होने लगा और शहर के बड़े मालदारों के अंदर मेरा भी नाम आने लगा। एक दिन शहर में कहत पड़ा, लोग दाने दाने के लिए परेशान, सब सेठों के दरवाजे पर मांगने वालों की लाइन लग गई। उसने कहा, मेरे भी दरवाजे पर मांगने वालों की लाइन लग गई, मैं दरवाजे पर बैठकर हर साइल को दे रहा था। अचानक उस मांगने वालों के अंदर वही लड़की जो अब औरत बन चुकी थी, वो मेरे सामने मांगने के लिए आई। मेरी पुरानी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली और मेरे दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ, आज मैं इसकी मजबूरी का फायदा उठाऊं। मैंने उस औरत से कहा, तू मेरी तमन्ना पूरी कर दे, मैं तेरी तमन्ना पूरी कर दूंगा। औरत बागैरत थी, सब से निकलती है, कतार से निकलती है और चली जाती है। कुछ देर के बाद फिर वो आती है, कतार में उसका नंबर आता है। जब उसकी बारी आती है तो मैं उससे फिर यही कहता हूं, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। फिर वो निकल जाती है।
अब घर जब पहुंचती है तो 3 उसके बच्चे भूख से बिलक रहे थे, परेशान थे, तड़प रहे थे। माँ की ममता तड़प उठी और बच्चों की भूख उससे देखी नहीं गई, लेकिन फिर भी ईमान पुख्ता था, नजरिया पुख्ता था, अकीदा पुख्ता था, रसूल आजम की मोहब्बत पुख्ता थी, अल्लाह का खौफ उसके दिल में था। फिर भी वो आई और कतार में तीसरी बार जब खड़ी हुई, उसका जब नंबर आया तो मैंने तीसरी मर्तबा भी उससे यही कहा, तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। इतने में वो औरत कहती है, सुन ले ए नौजवान, कान खोल कर सुन ले, मेरा एक एक बच्चा भूख से बिलक बिलक कर मर जाए, मैं इसे तो गवारा कर सकती हूँ, लेकिन मेरे दामन पर जिना का धब्बा लग जाए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहते हुए वो औरत वहां से चली गई। वो शख्स कहता है, उस औरत के जुमले ने मेरी जिंदगी बदल दी और एक ख्याल मेरे जहन में आया। सरमाएदार गौर से सुने, एक ख्याल मेरे जहन में आया, या अल्लाह, ये भूखे पेट रहने के बाद भी अल्लाह से डरती है और मैं पेट भरा होकर अल्लाह से नहीं डरता। मैं फौरन कमरे में गया, सजदे में गया, तौबा की, आइंदा मौला मैं किसी की गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, किसी की गुर्बत का नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा। अब मैं उसका घर भी नहीं जानता था। मैं फिर बैठ गया, सोचा शायद फिर से वो आए। फिर वो आई, लेकिन अब जब आई तो मैंने उससे कोई मुतालबा नहीं किया। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, मेरी बहन, मैं तेरे लिए जो कुछ तुझे चाहिए उससे जायद ला कर देता हूं, और ला करके मैंने उसके सामने रखा। तो वो औरत कहती है, बता तेरा इरादा कुछ और तो नहीं है? कहा नहीं, ये सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए दे रहा हूं और तुझसे माफी मांग रहा हूं। उस औरत ने वो थाल खाने पीने की चीजों का लिया और एक साइड में रखी, सजदे में गई और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह, इस बंदे ने मेरे बच्चों के पेट की आग को बुझाने का इंतजाम किया है, तू इसको दुनिया और आखिरत की अजाब से बचा लेना। ये उसकी दुआ का सदका है कि मैं आग में हाथ डालता हूं फिर भी आग मुझे नहीं जलाती, और मुझे उम्मीद है जहन्नम की आग भी मुझे नहीं जलाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दाइए कबीर। जालिम है वो शख्स जो किसी गरीब की आबरू से खेलते हैं। जालिम है वो शख्स जो काम वालियों पर नजर रखते हैं और बदकिरदारी करते हैं। क्या जवाब दोगे? क्या अल्लाह ने दौलत इसीलिए दी है कि तुम अय्याशियां करो? क्या अल्लाह ने दौलत इसीलिए दी है कि किसी की आबरू से खेलो? क्या अल्लाह ने दौलत इसीलिए दी है कि तुम उसकी दौलत का मिसयूज करो? याद रखो, वो देना जानता है तो लेना भी जानता है। मेरे आका ने फरमाया, ज़िना तंगदस्ती लाता है। तीसरी बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि ज़िना की वजह से उम्र से बरकत छीन ली जाती है, उम्र कम हो जाती है। ज़िना उम्र को कम कर देता है। बदकिरदारी की बुनियाद पर इंसान की उम्र कम से कम तर होती चली जाती है। ये मदीने के ताजदार का फरमान है। ये तो दुनिया की तकलीफ हो गई। आज 1000 टॉनिक इस्तेमाल कर लो, आज लंबी उम्र के लिए 1000 टैबलेट इस्तेमाल कर लो, लेकिन अल्लाह न करे, सदबार न करे, अगर ज़िना के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और अपने आप को ज़िना से आलूदा कर लिया तो अल्लाह उसकी उम्र से बरकतों को खत्म कर लेता है। ये दुनिया का अज़ाब। अब आखिरत का सुनिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल जब वो अपने रब से मिलेगा तो अल्लाह उससे नाराज होगा। ज़िना करने वाला भूल जाता है कि उसे एक न एक दिन अल्लाह से मिलना है। मौत बरहक है, मौत से कोई फरार इख्तियार नहीं कर सकता। जब मौत के दरवाजे से गुजरकर मालिके हकीकी की बारगाह में पहुंचेंगे तो मुझे बताओ,
अगर वही नाराज है तो फिर हमारा क्या होगा? कुरान कहता है सबसे बड़ी चीज क्या है? वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िनाकार जब इस दुनिया से बगैर तौबा किए मर जाए तो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह उससे नाराज होगा। दूसरी चीज आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, उसका हिसाब सख्त लिया जाएगा। हिसाब आला हजरत जैसा अजीम मुजद्दिद जब हिसाब का तसव्वुर उनके दिमाग में आता है तो लरस जाते हैं और कहते हैं, करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना। रजा भी कोई हिसाब में है। किसमें ताकत है मेरे रब को हिसाब देने की, मुझे बताओ। एक सादा हिसाब जब रब को नहीं दे सकते तो ज़िनाकार का हिसाब तो सख्त से सख्त होगा। किसमें ताकत है कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह के अंदर सख्त हिसाब का मुकाबला करने की? तीसरी चीज आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जहन्नम के अजाब में गिरफ्तार होगा। और एक मकाम पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानी की बदबू से दूसरे लोग भी परेशान हो जाएंगे, उसके बदन से ऐसी बदबू आती है। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सबसे बदतरीन जुर्म गुनाह ज़िना है। ज़िना कत्ल से भी बड़ा गुनाह ज़िना है। आप सोचेंगे वो कैसे? भाई अगर आपने किसी को कत्ल कर दिया और मकतूल के वरसा ने दियत लेकर के आपको छोड़ दिया और कहा कि भाई हमको इतना पैसा दे दो, हम तुमको माफ कर देते हैं, तो इस्लामी शरीयत के एतबार से कातिल को माफ किया जा सकता है। लेकिन ज़िना के हवाले से कोई रियायत नहीं है, वहां माफी की कोई गुंजाइश नहीं। हां, अगर ज़िनाकार जिससे ये गलती सरजद हो चुकी है और सच्चे दिल से तौबा करके आइंदा गुनाह न करने का अज़्म मुसम्मम करे और फिर उस गुनाह की तरफ कदम कभी न बढ़ाए, तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि मौला उसकी खता को माफ फरमा दे। लेकिन माफी की उम्मीद पर अगर गुनाह करे तो सजा दुगनी होगी। बहुत सारे लोग माफी के परवाने को सामने रखकर गुनाह कर लेते हैं कि माफी हो जाएगी, सच्चे दिल से बड़ी रात को तौबा कर लेंगे, शबे कद्र में तौबा कर लेंगे, शबे बारात में तौबा कर लेंगे, शबे महराज में तौबा कर लेंगे, जुम्मा के दिन तौबा कर लेंगे। तो मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल, आपके घर में अगर सांप काट जाए तो उसका इलाज आपके पास मौजूद हो कि भाई अल्लाह न करे सांप काट ले तो ये टेबलेट खा लेना, तो आपको इंशाल्लाह उसका जहर असर नहीं करेगा, तो इस टेबलेट की बुनियाद पर कभी आप सुराखों में उंगली डालते हो और कहते हो कि आ सांप मुझे मार? ये तो आपके पास दवाई इसलिए है कि अनजाने में कभी ऐसा हो गया कि सांप ने डंक मार लिया
तो प्रिकॉशनल आपने ये इंतजाम करके रखा है, अब वो आप टैबलेट इस्तेमाल करके अपने आप को जहर से बचा सकते हो। इसी तरह से अल्लाह न करे, सदबार न करे, अगर कदम फिसल गए और इस बुराई के दलदल में फंस गए तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लामी शरीयत हो, इस्लामी मुल्क हो, इस्लामी कानून हो, तो गैर शादीशुदा यानी कंवारे लड़के और लड़की जिना करे तो 100 कोड़े मारे जाएं, और शादीशुदा अगर जिना करें तो शरीयत का फैसला यह कि इतने पत्थर इनको मारो कि ये मर जाए। ये इस्लामी कानून, ये कुरान का कानून। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मियत जल्दा। लड़का इकरार कर ले मैंने जिना किया है, मर्द ने इकरार कर लिया मैंने जिना किया, औरत ने इकरार कर लिया मैंने जिना किया, तो ये शरीयत की हद उसके ऊपर जारी की जाएगी। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मजीद आकाए करीम का इरशाद समाअत फरमाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस बस्ती में ज़िना और सूद ब्याज, ज़िना और ब्याज दोनों आम हो जाएं, यानी इतने आम हो जाएं कि कॉमन हो जाए, आम हो जाएं, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस बस्ती पर अल्लाह का अज़ाब करना हलाल हो जाता है। और जिना करने वाला जब जिना करता है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ईमान उसके सीने से निकल जाता है और साइबान की तरह होता है। जब वो बदकिरदारी से फारिग हो जाता है तब ईमान उसके सीने में लौटता है। ये कितना बुरा अमल है कि ईमान भी ऐसे अमल करने वाले के सीने में रहना नहीं चाहता। आज बहुत सारे नौजवानों को देखा जाता है, कारोबार करने वाले, जैसे कोई ड्रेस का कारोबार कर रहा है, कोई चूड़ियों का कारोबार कर रहा है, कोई इमिटेशन ज्वेलरी का कारोबार कर रहा है, कोई चप्पल जूते का कारोबार कर रहा है, तो वो कसदन उनके यहां गाहक आने वाली लड़कियों को और औरतों को टच भी करते हैं, उनको छेड़ते भी हैं और उनसे अपने बदन को मस भी करते हैं। ऐसे ही ट्रेन में, बस में, रास्ते में, धक्कम धक्की के अंदर अपनी जिल्द को, अपनी चमड़ी को उनके साथ लगाते रहते हैं। आप जानते हैं कल बरोज़े क़यामत वो चमड़ी जो किसी गैर महरम को सिर्फ टच कर दी गई, अनजाने में नहीं, जानबूझ करके, उन चमड़ी को जहन्नम की आग में डाला जाएगा, आग में डाला जाएगा। और उस चमड़ी को अल्लाह कुव्वते गोयाई अता करेगा। तो चमड़ी वाले चमड़ी से पूछेंगे, वकालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, ए जिल्द तू हमारे खिलाफ गवाही क्यों दे रही है? तो चमड़ी बोलेगी, काल अंतकनल्लाह, अल्लाह ने हमें बोलने का हुक्म अता फरमाया। आज थोड़ी सी चमड़ी जल जाए बर्दाश्त नहीं होता, जहन्नम की आग से चमड़ी जलेगी, बर्दाश्त करने की ताकत है? क्या जवाब दोगे कल बरोज़े क़यामत इन बदकिरदारियों का? है किसी में हिम्मत कुदरत के सामने खड़े रहने की?
लम्हों की लज्जत के लिए आखिरत के अजाब को दावत मत दो। आज वक्त है कि इन बुराइयों से बचकर सच्चे दिल से तौबा कर लो। और याद रखें, कुरान मुकद्दस में रब ने हुजूर से फरमाया, हुक्म फरमा दो, मोमिनों को हुक्म फरमा दो, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। हुक्म फरमा दो मोमिनों से कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत फरमाएं। अब यहां मैं आपको बताऊं, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की उसके लिए हुजूर की क्या बशारत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपनी जबान और शर्मगाह की हिफाजत का जिम्मा लिया, मैं उसकी शफाअत का जिम्मा लेता हूं। सरकार उसकी शफाअत फरमाए। तो निगाहों को नीची रखो, शर्मगाह की हिफाजत करो, अल्लाह के अजाब से डरो, जहन्नम की आग से डरो और बदकिरदारियों के दलदल में फंसने से अपने आप को रोको। याद रखो और अच्छी तरीके से याद रखो, मुसलमान तो वो होता है जिसकी निगाहें झुकी हों और जिसका वजूद पाकीज़ा हो। आज अगर सोसाइटी के अंदर परेशानियां फैल रही हैं, बुराइयां फैल रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मुआशरे के अंदर परेशानियों के फैलने की वजह ज़िना का फैल जाना है और सूद का फैल जाना है। और यहां यह भी याद रखें, अगर कोई गुनाह से बच जाता है, अगर किसी औरत ने बदकिरदारी की दावत दी और वो अल्लाह के डर से बच गया, जानते हैं उसका सिला क्या है? तफसीर में मौजूद है। तफसीर में एक नौजवान लड़का था, बड़ा खूबसूरत, बाप ताजिर था। उसने अपने बेटे को दुकान पर बिठाया। बेटा दुकान पर कपड़े फरोख्त किया करता। एक दिन एक ज़ईफा आई और आ करके उस नौजवान उस दुकानदार से कहती है, ये कपड़े चाहिए या आपके पास जो बेहतरीन कपड़े हों वो बताओ। तो काफी कपड़े बताए गए। बुढ़िया ने कहा, ये कपड़े सब अच्छे हैं, ये कपड़े लेकर मेरी मालिकन के पास चलें। मेरी मालिकन बहुत बड़ी खातून हैं और बहुत अल्लाह ने उनको नवाजा है, हो सकता है ये सारा कपड़ा वो खरीद लें। तो उस नौजवान को भेजा गया कि जाओ तुम ये कपड़े लेकर के साथ में। वो गया तो वो नौजवान कहता है कि मैं जब उस घर में गया तो बहुत बड़ा महल था। अंदर जाता गया, कोई मुझे नजर नहीं आया। अचानक मैंने देखा कि एक नौजवान लड़की तख्त पर बैठी, झूले पर बैठी हुई है, और जैसे ही मैं पहुंचा उसने मुझे गले लगा लिया। उसने कहा, मेरे दिल में अल्लाह का डर पैदा हुआ, मेरे दिल में अल्लाह का डर पैदा हुआ कि इस तन्हाई का ये फायदा उठाकर ये मुझसे शायद बदकिरदारी की उम्मीद रखती है। वो नौजवान कहता है कि मैंने उस औरत से कहा, मुझे इस्तिंजे की हाजत है, मुझे जरा टॉयलेट कहाँ है बता दो, मैं जरा फारिग होकर आऊं। वो गया बैतुल खला और जाकर के इस्तिंजा किया और सारी नजासत अपने बदन पे लगा दिया, सारी गंदगी। अब जब वो गंदगी लगा करके बाहर आया तो औरत कहती है, पागल है, मजनून, इसको निकालो जल्दी, यहां से निकालो। उसे वहां से निकाल दिया गया। वो बच गया बदकिरदारी से, बाहर निकला, घर आया और घर आने के बाद जब अच्छी तरीके से गुस्ल किया, उस गुस्ल के बाद अल्लाह ने उसको ऐसी खुशबू अता फरमाई कि जिस गली से गुजरता था मुश्क की खुशबू आती थी, मुश्क की खुशबू आती थी। ये क्यों था? इसलिए कि उसने अपने आप को बचाना चाहा, मेरे करीम ने बचा लिया। गंदगी देखकर उसने तो छोड़ दिया, लेकिन ये गंदगी गुनाह से बचने की वजह से थी। तो मेरे मौला ने इतनी खुशबू अता फरमा दी कि जब तक जिंदा था उसके बदन से खुशबू आती थी और मरने के बाद उसकी कब्र से खुशबू आती थी।
और यहां अल-इयाज़ु बिल्लाह क्या हो रहा है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने भाइयों से अर्ज करूंगा, मैं गुलामाने रसूल से अर्ज करूंगा कि इस बदकिरदारी से, ज़ना जैसी बदकिरदारी से अपने आप को बचाने की हर मुसलमान कोशिश करे और अपने दामन को इस गंदगी से बचाए। इसलिए कि याद रखें, ये इतनी खतरनाक बीमारी है और इतना बड़ा जुर्म है, और इतना बड़ा जुर्म और बड़ा गुनाह है कि इसकी वजह से इंसान की जिंदगी भी बर्बाद होती है और आखिरत भी बर्बाद होती है। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि परवरदिगार जल्ल जलालहू अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले ने पाक के सदको तुफैल हम सब पर करम की नजर फरमाए।